महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, लेकिन इस बार ना तो सरकार गिर रही है, ना ही कोई सरकार बन रही है। इस बार ना तो किसी ईडी ने छापा मारा है, ना ही कोई नशेड़ी गैंग पकड़ा गया है और ना ही कोई सीबीआई की कार्रवाई हुई, बल्कि एक बीजेपी के नेता की कथित तौर पर एक अश्लील वीडियो सामने आई है, जिसकी सीडी का न्यूज चैनल में बाकायदा प्रसारण हुआ है। और वो नेता कोई और नहीं, बीजेपी महाराष्ट्र के कद्दावर नेता किरीट सोमैया हैं। उनके इस वीडियो आने के बाद भूचाल आ गया है। ये वीडियो एक मराठी चैनल की तरफ से ब्लर करके चलाया गया और चैनल का दावा है कि ये वीडियो उनके हाथ लगा है, जिसमें किरीट सोमैया आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद रहे किरीट सोमैया की मुश्किलें इस वीडियो के आने के बाद बढ़ती नजर आ रही हैं। साथ ही लोग बीजेपी को जमकर कोस रहे हैं। दरअसल उनका एक आपत्तिजनक वीडियो महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके चलते सोमैया के नाम पर सियासत गर्म हो चुकी है और विपक्ष अब बीजेपी और किरीट सोमैया पर हमलावर है। दरअसल किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के कई नेताओं के खिलाफ अब तक भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए न सिर्फ उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग में शिकायतें कर रखी हैं, बल्कि कई नेताओं को तो वो जेल तक भिजवा चुके हैं। अब उन्हीं के पास, या यूं कहें अब उन्हीं के खिलाफ उल्टी अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। किरीट सोमैया ने बीजेपी के विपक्ष के जितने भी नेता रहे हैं, उनके तमाम ऐसे नेता रहे जिन पर भ्रष्टाचार के कई बार आरोप लगाए और उनकी शिकायत पर राजनीतिक रूप से कई बार वो नेता मुसीबत तक में पड़ चुके हैं। आपको हाल में ही बता दें कि जब महाआघाड़ी की सरकार थी, उसमें भी कई ऐसे नेता थे जिनकी शिकायत किरीट सोमैया ने ही की थी और उनके बाद उनको गिरफ्तार होकर जेल में कई रातें बितानी पड़ी थी। हालांकि इस वीडियो के आने के बाद किरीट सोमैया अब खुद मुसीबत में आ गए हैं और कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी रिएक्शन आ रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर किरीट सोमैया ने भी अपना पक्ष रख दिया है। किरीट सोमैया उन्होंने राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने किसी भी महिला का शोषण नहीं किया है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं उसकी प्रामाणिकता की विस्तार से जांच होनी चाहिए और कड़ी जांच होनी चाहिए। हालांकि वीडियो आने के बाद विपक्ष के नेता किरीट सोमैया के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और उन्होंने यहां तक कहा है कि मुझे किरीट सोमैया के संबंध में कई शिकायतें पहले मिल चुकी थी। हम इस विषय को सही मंच पर उठाने के लिए जा रहे हैं। मेरे लिए शिकायत करने वाली महिलाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सोमैया के मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भी अब हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं उद्धव गुट के नेता भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सोमैया के लिए बीजेपी का कोई मापदंड है या नहीं, ऐसे सवाल खड़े भी कर रहे हैं। लेकिन सोमैया, जो दूसरों की सीडी और ईडी जैसी जांचें कराने के लिए मशहूर रहे, वो खुद तमाम ऐसी रिपोर्टें सामने ला चुके हैं मीडिया के सामने, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ चुके हैं। इसके अलावा उनके सीडी और उनके जांच की रिपोर्टें यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक प्रसिद्ध रही हैं। हालांकि फिलहाल मौके पर अभी हाल में ही वो साइडलाइन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से लगातार प्रयास करते रहते हैं। उसी की परिणति थी कि हाल में ही शिवसेना के नेता संजय राउत भी उन्हीं की शिकायत के बाद जेल होकर के आए हैं। हालांकि फिलहाल अब वो बाहर हैं। उनकी पार्टी की तरफ से भी किरीट सोमैया पर लगातार तीखे वार किए जा रहे हैं। अब देखना है इस वीडियो के आने के बाद किरीट सोमैया और विपक्ष की लड़ाई कहां तक जाती है। क्या बीजेपी उन पर कोई कार्रवाई करती है या सरकार की जांच में वो बाद में, या यूं कहें आने वाले समय में पाक साफ निकलते हैं या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।